ओमान वर्सेस नामीबिया सेकंड T20I मैच की बात करें तो वो आज कहीं ना कहीं हुआ। बैक टू बैक दो मैचेस ओमान ने खेले हैं, नामीबिया ने भी, दोनों टीमों ने यहाँ पर बैक टू बैक मैचेस खेले हैं और आज ओमान ने एक बहुत अच्छी वापसी की है और जीत दर्ज की है इस मैच में। सीरीज़ को एक पर आकर खड़ा कर दिया। क्या क्या चीज़ें रही हैं आज के मैच में, चलिए कहीं ना कहीं एनालिसिस के थ्रू यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ओमान ने कौन कौन से वो मोमेंट्स रहे जहाँ पर उन्होंने नामीबिया पे वो भारी पड़े और इस गेम को जीतने में वो कामयाब रहे। लो स्कोरिंग गेम्स यहाँ पर हो रहे हैं दोनों मैचेस को अगर हम देखें, और ये एक्सपेक्टेड भी करिएगा। प्रीमियर कप में भी हमें शायद कुछ इस तरीके की चीज़ें देखने को मिले। ये यहाँ पर जो पिचेस हो रही हैं लगातार, हमने पिछले पहले मैचेस में भी कहा था, यहाँ पर 180, 190, 210, 200 इस तरीके के स्कोर्स को एक्सपेक्ट ना कर लो स्कोरिंग गेम्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 140, 150 इस तरीके का एवरेज स्कोर हमें यहाँ देखने को मिलेगा और लगातार दूसरे मैच में भी यही पैटर्न हमें देखने को मिला। PNG वर्सेस ओमान सीरीज हुई थी, वहाँ पर भी हमें यही पैटर्न देखने को मिला था। एंड शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो फेस बाय फेस से, जानते हैं कि दोनों में आखिर 19-20 का फर्क का कौन से फेस में नजर आया। बिल्कुल 1 से 6 ओवर की बात करें तो यहाँ ओमान ने 48 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पे। नामीबिया ने 18 रन, सिर्फ 18 रन किए 3 विकेट के नुकसान पर। पूरी तरीके से इसी फेस में नामीबिया पीछे रह गया और मैच में भी इस फेस में बहुत पीछे रह गया। और उसके बाद बात करें 7 से 15 की तो 52 रन बनाए ओमान ने 3 विकेट के नुकसान पर। वहीं मिड फेस में नामीबिया ने 68 रन किए 1 विकेट के नुकसान पर, वापसी करने की पूरी कोशिश और मिड फेस जीता भी। वहीं डेथ फेस 16 से 20 का ओमान 37 पे 3 विकेट और नामीबिया 45 रन और 5 विकेट इस फेस में उन्होंने गंवाए। और साथ ही साथ ओमान 137 रन 7 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए, वहीं नामीबिया 6 रन से यानी कि 131 रन तक पहुंच पाया 9 विकेट के बाद और 6 रन से इस मैच को हार गया। बिल्कुल, तो अगर आप फेसेस की तरफ गौर करेंगे तो 2 फेसेस जो हैं वो ओमान ने जीते हैं और बीच का जो फेस है वही एक नामीबिया ने जीता है। लेकिन जो फर्स्ट फेस आप देख रहे हैं अब नामीबिया का 18 रन के अंदर 3 विकेट, यानी 6 ओवरों में शुरू के 18 3 विकेट, ये बहुत ज़्यादा डेंट, जैसे ने कहा बिल्कुल सही, बहुत ज़्यादा डेंट किया है। आप पावर प्ले में बैटिंग कर रहे हैं T20 में और आपने ओपोनेंट टीम से 30 रन, कोई 2, 4, 5 रन नहीं बल्कि 30 रन कहीं ना कहीं कम किए हैं जो अपने आप में, और आप चेस कर रहे हैं वो अपने आप में कहीं ना कहीं क्राइम हो जाता है। और ऊपर से टॉप 3 बैट्समैन अपने पूरा का पूरा टॉप ऑर्डर जो है अपना वहाँ पर विकेट उन्होंने गंवा दिया। उसके बाद ऐसा नहीं कि हाँ आप बाकी फेसेस में वापसी नहीं कर सकते, कोशिश जरूर की वापसी, लेकिन रिक्वायरमेंट इस तरह से बढ़ता चला गया। और ऐसा हमने आपसे शुरू में ही कहा कि जैसे जैसे वक्त बीतता चला जाता है वैसे वैसे जो है पिच पर बॉल जो है थोड़े रुक कर आने लग जाती है, उसकी वजह से स्ट्रोक जो प्ले है वो थोड़ा सा टफ होने लग जाता है। और एट द एंड हमें रिजल्ट मिला कि नामीबिया 6 रन से इस गेम में पीछे रह गई। तो बात होगी फेस बाय फेस में, समझाया हमने आपको कि कौन कहां पीछे रह गया। बैटिंग कार्ड की बात करें यहां पर ओमान की तो शुरुआत आज भी बहुत अच्छी मिली। कश्यप और प्रतीक अठावले ने अगर अच्छी शुरुआत यहां पर दिलाई, लेकिन उसके बाद दोनों ही इस इनिंग को बड़ी करने में तब्दील नहीं कर पाए। ये एक दिक्कत हो रही है कि इनिंग बड़ी नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी दोनों शुरुआत दिलाने में अगर आप कहें तो कामयाब जरूर हो रहे हैं, बस वो बड़ी इनिंग में तब्दील नहीं हो रही। कश्यप ने भी आज से 20 रन किए हैं, इस इनिंग को बड़ा किया जा सकता था। प्रतीक अठावले ने तेज खेला है, लगभग 150 की स्ट्राइक रेट से 38 किए हैं, तो एक अच्छी इनिंग उनकी तरफ से निकल कर आई है। आकिब इलियास महज 21 गेंदों में 23 रन, कुछ खासा बल्ला उनका फिलहाल चलता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन ओमान जरूर उम्मीद करेगा कि प्रीमियर कप में उनका बल्ला जरूर चले, क्योंकि यहाँ पर बायोलेटर सीरीज में भले ही 4-1 से ओमान हार जाए, लेकिन प्रीमियर कप अगर जीतती है तो फिर कोई मायने नहीं रखेगा। जैसे आप जानते हैं कि बायोलेटर सीरीज आप कितनी भी हार जाए, अगर आप इवेंट्स पर अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं तो फिर कोई खासा आपसे शिकायत किसी को रहने वाली है नहीं। जिशान मकसूद का भी बल्ला बहुत खामोश है, 10 गेंदों में महज 7 रन बनाकर वो आउट हो गए। यही है जैसे हमने कहा कि प्रीमियर कप में इन लड़कों को स्टेप अप करना पड़ेगा, वरना बात नहीं बनेगी, क्योंकि बैटिंग में वो जो एक हम फॉर्म देखते हैं वो फॉर्म थोड़ी सी नदारत ओमान की जरूर नजर आई है। बात सिर्फ इन 2 मैचेस की नहीं है, PNG के खिलाफ भी यही हाल था। नीचे आकर अयान खान ने 22 रन, रफीउल्लाह ने 15 रन कर एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाया। जी हाँ, अच्छा स्कोर इस ग्राउंड पर हम इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ बॉल रुक कर आ रही है और 130, 140, 145, 150 ऐसा स्कोर्स भी यहाँ पर काफी स्ट्रांग होगा। अगर आपने अच्छी बॉलिंग कराई है तो अब आप ओवर पिच बॉल डालकर फुल टॉस डालकर बॉल रन लुटाते रहेंगे, वो बात और है, लेकिन अच्छी बॉलिंग आप कराएंगे तो 140 में भी आप यहाँ पर मैच को लड़ा सकते हैं और जीत भी सकते हैं। एंड नामीबिया की बॉलिंग कार्ड को आप कैसे आज एनालाइज करेंगे? बिल्कुल, और अगर हम देखें शुरुआत में तो बर्नार्ड स्कॉच, डेविड विजा और बेन शिकागो से इतनी हेल्प नहीं मिली। बर्नार्ड स्कॉच ने बॉलें अच्छी जरूर रखी पर विकेट उन्हें आज मिला नहीं। पर ट्रम्पलमैन और घराट इरास्मस ने आज पूरी तरीके से बॉलिंग से जो है लाइमलाइट लिया। 3 ओवर में 30 रन ट्रम्पलमैन ने दिए, 3 विकेट उन्होंने निकाले। पर घराट ने उन्हें बहुत मदद मिल रही थी, अच्छी टप्पा जो उनका सेट था, 3 ओवर में 7 रन 3 विकेट उन्होंने निकाले हैं। लुंगामेनी का एक और बार अच्छा गया स्पेल। बॉलिंग काफ़ी अच्छी रही बॉलर्स की, खासकर इन तीनों की। बाकी जो शुरुआत में बॉलर्स आए, स्कॉल्स हो, वीज़ा हो और शिकागो हो, उन्होंने थोड़ा सा लाइन थोड़ा भटके, लेकिन इकोनॉमिकल रहे
पर भटके ज़रूर लाइन से। पर ये 3 बॉलर्स ने विकेट निकाले और लाइन में इकोनॉमिकल रहे, खासकर लुंगामिनी और ग्रांड रासमस। बिल्कुल, आज अगर क्रिकेटर्स के सैडनेस की बात करें तो ग्रांड रासमस से ज़्यादा जो डिसअपॉइंटिंग जो प्लेयर हैं वो शायद ही आपको कोई मिलेंगे आज की डेट पे। कम से कम उन्होंने बॉलिंग से 3 विकेट निकाले, टीम को वापसी कराई, और उसके बाद अब चलते हैं नामीबिया की बैटिंग कार्ड की तरफ। उन्होंने बैटिंग में भी ज़बरदस्त तरीके से कोशिश की कि नामीबिया जो है वो वापसी करता हुआ नजर आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टीम 6 रन से हार गई। वन लोन वॉरियर रहे, आप बैटिंग ऑर्डर देख पा रहे हैं, जेपी कॉर्जर, मलान क्रूजर। ओपनिंग का जो सरदर्द है नामीबिया का वो अभी भी गया नहीं है, वो लगातार चेंज कर रहे हैं और वो चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है। निकोलस डेविन इन सब से तो बहुत ही बेटर कर रहे थे, उनको कंटिन्यू करना चाहिए था यहाँ पर। खैर, उसके बाद ग्रांड रासमस लोन वॉरियर रहे, बाकी पूरे बैटिंग कार्ड आप देख रहे हैं। यान फेलिंग के दोनों ही मैचेस में वो फ्लॉप गए हैं, यहाँ पर रन उनके निकले नहीं है। जैसे नामीबिया, जैसे पहले भी हमने आपसे कहा था कि नामीबिया वो दिखी ही नहीं है। अब आप नेपाल ट्रांजिशन सीरीज में आप देखेंगे, ओडीआई में लोगों ने बहुत अच्छा किया, लेकिन टी20 में पूरे फ्लैट नजर आए। वो तो एक लॉफ्टी टर्न की फास्टेस्ट सेंचुरी आ गई, इसलिए गेम पूरा पलट गया, वरना वो मैच भी शायद नामीबिया नहीं जीतता। यहाँ पर भी वो देखने को नहीं मिल रहा कि एक बहुत क्लिनिकल परफॉर्मेंस हो, बैट से हो, बॉल से हो, वो नज़र आ नहीं रही है अभी तक। अगर हम देखें टीम परफॉर्मेंस बहुत ही कम दिख रही है। जे स्पिरिट की कमी खल रही है। हमने देखा था उन्हें नेपाल सीरीज में जिस तरीके से उन्होंने रन किए थे टी20 सीरीज में, साफ कमी खल रही है उनकी 20 रन, 15 रन, 25 रनों की इनिंग्स की। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ पर बाकी जो बैट्समैन हैं उनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन मिला नहीं। डेविड वीस के पास आज एक अच्छा मौका था, पिछले मैच में उन्होंने कहीं ना कहीं टीम को जीत जरूर दिलाई, लेकिन इस बार वो फिनिशिंग लाइन क्रॉस नहीं कर पाए, सिर्फ 14 रन का कंट्रीब्यूशन वो यहाँ पर दे पाए। उसके बाद लोअर ऑर्डर की बात करें तो ट्रम्पलमैन, बर्नार्ड स्कॉट, डैनियल लीचर ने कोशिश की, तंजदी लुंगा मैन थोड़ी बहुत हिटिंग की, लेकिन तब तक रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो ग्रांड रासमस लोन वॉरियर रहे, 3 विकेट निकाले, 62 रन किए, पूरी कोशिश की, लेकिन एट द एंड अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। लेकिन फिर भी थोड़ी सी फाइट बैक अगर रही है तो उन्हीं की इस इनिंग की वजह से रही है। बॉलिंग में भी उन्हीं की वजह से रही है और बैटिंग में भी। एंड ओमान के बॉलिंग कार्ड को कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप? अंडर 140 का यहाँ पर स्कोर डिफेंड करना था, पिछली बार 109 थे, उससे तो ज़्यादा ही रन थे। क्या कहेंगे आप? बिलाल खान भी आज नहीं थे। नहीं, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है। ओमान की बॉलिंग इस पिच के हिसाब से अच्छी जा रही है और क्रेडिट ज़रूर देना होगा बॉलर्स को। मेहरन खान है, फैयाज भट्ट, कलीमुल्ला आए, उन्होंने भी बहुत शानदार बॉलिंग कराई है। लेंथ जो रख रहे हैं बहुत अच्छा है, बॉलर्स पूरा खिंचा हुआ रख रहे हैं। बहुत मेहनत करना पड़ेगा बैट्समैन्स को शॉट खेलने के लिए, यहाँ पर खींच कर मारना पड़ेगा, हार्ड हैंड से खेलना पड़ेगा, जिसमें कि ताकत ज़्यादा जाती है, पावर ज़्यादा लगेगा। और इस ह्यूमिडिटी में इतनी पावर से बैटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी बल्लेबाज के लिए। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो बॉलर्स हैं ओमान के। मोहम्मद नदीम, जिशान मकसूद ने भी एक विकेट निकाले हैं, पर स्पेशली फैयाज भट्ट और मेहरन खान लगातार 2 मैचेस में हमने देखा किस तरीके से स्लोअर्स का, कटर्स का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, बैक ऑफ लेंथ बॉलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बल्लेबाजों को बहुत ज़्यादा पावर लगाना पड़ रहा है, इतनी गर्मी में इतनी ज़्यादा पावर लगाना पड़ रहा है कि वो लास्ट तक आते आते या तो डाउन द ग्राउंड पर आउट हो जा रहे हैं या बहुत मुश्किल से पार कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये एक आपने बहुत सही चीज़ जोड़ी है कि जो गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, उसका भी एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा एसीसी प्रीमियर कप में जो विजिटिंग टीम्स होंगी उनके लिए। हालांकि जो गल्फ कंट्रीज़ की टीम्स हैं उनके लिए इतना नहीं है, लेकिन फिर भी ओवरऑल गर्मी आखिर गर्मी ही है, तो आपको उसे टैकल ज़रूर करना पड़ेगा। और उस पर अगर आप देखें जो पिच जहाँ पर बॉल रुक कर आ रही हो तो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर आप लो स्कोरिंग गेम से भी काफ़ी ज़्यादा टाइट गेम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल 1-1 से सीरीज़ बराबरी पर यहाँ पर रुक गई है। अब देखना पड़ेगा, ज़बरदस्त वापसी ओमान ने की है। अब देखते हैं तीसरे मैच में आखिर कौन किस तरह से बैटिंग करता है, क्या बॉलिंग रहती है। सारी अपडेट्स आपको दिल क्रिकेट चैनल पर लगातार मिलती रहेगी। नेपाल वर्सेस बड़ौदा आज का गेम हुआ, क्या कुछ वहाँ पर रिपोर्ट निकल कर आई, क्या कुछ कंप्लीटनेस के लिहाज से देखने को मिला, जाकर एक बार एनालिसिस जरूर सुनिए। एसीसी प्रीमियर कप की तैयारी कैसे चल रही है सब एशिया टीम्स की, उसका ही वीडियो आप सुबह डाला है, जाकर उसे भी एक बार जरूर सुनिए। फिलहाल इस वीडियो में